जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोविड 19 ने किस प्रकार से हमारी और लगभग सारे देशों की इकनॉमी को बर्बाद कर दिया है। तो इसी बेसिस पे ये कोविड 19 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कशन टॉपिक हो जाता है एयरफोर्स का। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियाज़ कोविड 19 अपडेट। ये दोस्तों अपडेट है 18 अगस्त की। तो इस 18 अगस्त की अपडेट के अनुसार दोस्तों आजकल जो डेली केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 35,178। ठीक है, ये इतने केसेस एवरीडे आ रहे हैं और 440 लोगों की मौत हो रही है। उसके बाद में 37,169 रिकवर हो रहे हैं प्रत्येक 24 घंटे में। ठीक है, ये आज की अपडेट है 18 अगस्त की। और टोटल केसेस दोस्तों हैं ये इतने 3,22,85,857। और टोटल रिकवरी केस इतने हो चुके हैं। एक्टिव केस अभी ये 36,000 हैं दोस्तों। और अभी तक इतने लोग मर चुके हैं। ठीक है, टोटल वैक्सीनेशन के लिए इतने हैं। तो मैंने सारे आंकड़े आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें लिख भी सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कोविड 19 की के लिए हम लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए जिससे कि कोविड 19 कम से कम फैले। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को वैक्सीनेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हम लोगों को मास्क लगाना चाहिए। तो और तीसरा, हम लोगों को दूसरे लोगों से 6 फीट की दूरी बनानी चाहिए। और हम लोगों को हमेशा हाथ धोते रहने चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कोविड 19 से जुड़ी बहुत सारी रिलेटेड जानकारियाँ। ये कोविड 19 क्या था और कहाँ से किन लोगों को, लगभग सब कुछ आज अभी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या है जो कोविड 19 जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी इन ऑफ चाइना इन दिसंबर 2019। कोविड 19 दोस्तों वुहान सिटी, चाइना की वुहान सिटी में दिसंबर 2019 में पहचाना गया पहला वायरस था। ठीक है, ऑन 30 जनवरी को द वर्ल्ड WHO ने डिक्लेयर कर दिया कोविड 19 एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न पेंडेमिक। और दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30 जनवरी, ठीक है 30 जनवरी को इसे लगभग सारे वर्ल्ड में इसे पेंडेमिक के रूप में इसे इमर्ज कर दिया। ठीक है, एज ऑफ 16 अप्रैल 2021 मोर देन 13 करोड़ 90 लाख पीपल वेर अफेक्टेड बाय कोविड ग्लोबली एंड नियरली 30 लाख पीपल डाई ड्यू टू द वायरस। दोस्तों अप्रैल 2021 तक, 16 अप्रैल 2021 तक अगर हम बात करें, 13 करोड़ 90 लाख पीपल अफेक्टेड हो चुके हैं कोविड 19 से पूरे दुनिया में। कितने? 13 करोड़। और लगभग 30 लाख पीपल मर भी चुके हैं कोरोना वायरस से अभी तक। ये अभी परसों की रिपोर्ट है, 16 अप्रैल की। परसों नहीं, 2 महीने पहले की रिपोर्ट है दोस्तों, 16 अप्रैल की। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। कोरोना वायरस आर ए ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट अफेक्टेड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। द फर्स्ट कोरोना वायरस दैट कैन अफेक्ट ह्यूमंस इज डिस्कवर्ड इन 1960s। इसका मतलब दोस्तों कोरोना वायरस, जिसका एब्रीविएशन COV। ठीक है, ग्रुप ऑफ वायरस एक वायरसों का एक ग्रुप है जो अफेक्ट करता है जंतुओं को और आदमियों को। तो फर्स्ट कोरोना वायरस, पहला जो कोरोना वायरस जो अफेक्ट कर सकता है आदमियों को, वो 1960 में दोस्तों डिस्कवर किया गया था। कब किया गया था? 1960 में। ऐसा कोई वायरस, ऐसा कोरोना वायरस जो 1960 में डिस्कवर किया गया था जो केवल आदमियों को अफेक्ट कर सकता था। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना वायरस की ये बहुत बड़ी श्रृंखला है जो 1960 से चली आ रही है। और दूसरा तीसरा पॉइंट है, कोविड 19 इज नॉट जस्ट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल बट आल्सो द इकोनॉमी ऑफ द मैनी कंट्रीज। कोविड 19 ने ना कि लोगों की हेल्थ, आदमियों की हेल्थ को अफेक्ट किया है, बल्कि बहुत सारे देशों की इकनॉमी को भी अफेक्ट किया है। तो दोस्तों इसी के बाद हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। कोविड 19 ने ग्लोबल इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो दोस्तों इसका नंबर 1 पॉइंट है, मैनी पीपल लॉस्ट जॉब एंड द इनफॉर्मल सेक्टर इज बैडली हिट। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, दिस इज ए ह्यूज सेटबैक फॉर इकोनॉमिक्स। इसका दोस्तों मतलब है बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है। और इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिस इज ए ह्यूज सेटबैक फॉर द इकोनॉमी, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा वापस आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यू टू द कंजप्शन स्लो डाउन इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर अफेक्टेड, सो दिस अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। दोस्तों इसका मतलब है ड्यू टू कंजप्शन स्लो डाउन इन द वर्ल्ड, ये दोस्तों दुनिया की में इतनी ज़्यादा मंदी आ गई थी
और मंदी आ गई थी। इसके साथ में दोस्तों एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। इस प्रकार दिस अफेक्ट द इकोनॉमी और ऑलमोस्ट ऑल कंट्री। इस प्रकार क्योंकि इसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्रभावित हो गए थे, इस प्रकार लगभग सारे देशों की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी। और आगे बढ़ते हैं। द हेल्थ केयर सेक्टर हिट हार्ड एंड द एक्सपेंडिचर इज बिग बर्डन ऑफ मैनी कंट्रीज़। जो दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा उन लोगों को हिट हुए, बहुत ज़्यादा वो बर्बाद हुए। और एक्सपेंडर और खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बिग बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि किसी के लोगों किन्हीं लोगों की आमदनी तो थी नहीं, और इसके साथ में खर्चा लोगों के लिए बर्डन बना जा रहा था, और इसी के साथ में कंट्री के लिए भी ये खर्चा बर्डन बना जा रहा था। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यू टू द लो डिमांड ऑफ फॉर फ्यूल व्हेन सेवरल कंट्रीज इम्पोज्ड लॉकडाउन्स क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव ड्रॉप्ड। इसका मतलब है दोस्तों ये फ्यूल मीन्स ये पेट्रोल एंड डीजल, इनकी लो डिमांड के कारण, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे लॉकडाउन में थे, तो इसकी फ्यूल की लो डिमांड के कारण बहुत सारी कंट्रीज़ ने कंट्री में इन क्रूड ऑयल के प्राइस ड्रॉप्ड हो चुके, बहुत कम हो चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार से लो क्रूड ऑयल प्राइसेस आर बेनिफिशियल टू ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री लाइक इंडिया। दोस्तों ये इसके क्रूड ऑयल के प्राइस गिर गए थे, इसके साथ में इंडिया को बहुत फ़ायदा मिला। ठीक है, एंड डिटरमाइंड टू द इकोनॉमी ऑफ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया। लगभग इस प्रकार ओपेक की कंट्रियाँ जो होती हैं, ओपेक की कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा मिला है। ठीक है, इनकी इकोनॉमी को। नाउ क्रूड ऑयल प्राइसेस आर इम्प्रूविंग। और अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों इसका। जस्ट लाइक पास्ट पेंडेमिक कोविड टू इज कमिंग इन वेव्स एट द टाइम व्हेन कंट्रीज आर रिकवरिंग फ्रॉम द फर्स्ट वेव सेवरल कंट्रीज आर फेसिंग ए वेव ऑफ कोविड एंड देयरबाय वीकनिंग देयर इकोनॉमिक रिकवरी। दोस्तों इसका मतलब है जिस प्रकार से पिछली पेंडेमिक्स आई थी, इसी प्रकार से कोविड-19 भी वेव्स में आएगा। मतलब फर्स्ट वेव आएगी कोविड की, सेकंड आएगी और थर्ड आएगी। इस समय जब हमारी कंट्री फर्स्ट वेव से जूझ रही है, बहुत सारी कंट्रियाँ फेस कर रही हैं दूसरी वेव्स को, कोविड-19 की दूसरी वेव्स को फेस कर रही हैं, और इस प्रकार उनकी इकोनॉमी रिकवरी भी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। तो दोस्तों बस यही थे हमारे कोविड-19 के बारे में पॉइंट्स। तो कैसे लगे आपको पॉइंट्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।